क्या आप जानना चाहते हो कि आपके अंदर और मेरे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है या नहीं है? यीशु का आत्मा वास करता है या नहीं है? समझना, ये व्यवहारों के द्वारा पता चलता है। पहले हम यीशु के बारे में जानेंगे छोटे शब्दों में, कुछ नॉर्मल शब्दों में। अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, हाँ मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है। कहीं हम चर्च के अंदर अच्छे, घर के अंदर खूंखार, गली मोहल्ले में खूंखार, चर्च में कली में विश्वासियों के साथ में जब हम अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बाहर हमारा बिहेव कैसा होता है जब हम थोड़ा सा विश्वासियों से दूर आते हैं या कलीसिया से दूर आते हैं, उस समय हमारा व्यवहार कैसा होता है? प्रभु कुछ हमें करेक्ट करना चाहता है। ध्यान से समझना, हमें यीशु मसीह के बारे में जानना जरूरी। पहले तो यीशु मसीह ने क्या किया था जब यीशु को सताया गया, कैसे? सही होने के बाद भी। दूसरा, यीशु पर दोष लगाए गए सही होने के बाद भी, है ना। यीशु के ऊपर उंगली उठाई गई, है ना, उंगली उठाई गई सही होने के बाद भी। यीशु के मुंह पे थूका गया सही होने के बाद भी। यीशु का विरोध किया गया सही होने के बाद भी। यीशु को मारा गया, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, और यीशु को तड़पाया भी गया। और इसके साथ साथ अगर हम आसान शब्दों में देखें, यीशु को तड़पाया गया और यीशु को पानी तक नहीं मिला। पानी मांगा था यीशु ने क्रूस पर, कोड़े मारे गए। ध्यान से समझना, खुदा करूँ अभी आपसे बात करेगा, देखना अपनी गलती हम कितनी जल्दी जांच लेंगे कि हम कितने गलत हैं। और इसके साथ साथ यीशु ने अपनी सफाई तक नहीं दी, चुप लगाई यीशु ने। एक और चीज, यीशु ने सबको माफ किया, यीशु ने बदला नहीं लिया। यीशु ने बहाने नहीं मारे। जब यीशु से पूछा गया कि तू अपने बारे में क्या कहता है, चुप लगा के रखा उसने। और यीशु ने गाली सही, क्योंकि लिखा है उसको गाली दी गई, उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। यीशु के बारे में झूठ बोले गए, उसने झूठ के बदले झूठ नहीं कहा। नो झूठ, नो गाली। समझ रहे आप लोग? और भी उसका कपड़ा तक छीन लिया, वस्त्र भी छीन लिया उसका। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। ध्यान से सुनना, ये प्रभु का रूह आज हमें आर पार छेद देगा इस विषय में। अगर आज आप और मैं जानना चाहते हैं ना कि आज यीशु का आत्मा आज हमारे अंदर वास करता है ना, कई बार तो ऐसा हुआ है यीशु के रूह ने तुरंत वास किया है, लेकिन पलक झपकते ही कई बार कुछ ऐसी गलतियों के कारण वो तुरंत गेट के बाहर आ गया है। इसलिए यीशु द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता है, क्योंकि अंदर मन की कुर्सी पर तो कोई और बैठ गया है, कोई और बुराई खमीर, कोई दुष्ट के काम बैठ गए हैं, और यीशु खटखटा रहा है बेचारा बाहर। द्वार नहीं खोल रखा, कठोर है, द्वार अंदर से बंद कर रखा है हमने। इसमें से हमने ऐसा कौन सा इतना खतरनाक पाप सह लिया? क्या हमारा किसी ने कभी पानी रोका है कि तू जब पानी नहीं दूंगा? इतना खतरनाक सताव हमारे साथ हुआ है कभी? क्या हमें किसी ने कोड़े मारे हैं? या फिर क्या कहते हैं, अगर हम देखें, क्या किसी ने हमारे मुंह पे थूका है? क्या किसी ने हमारा खतरनाक तरीके से विरोध किया है, कि ऐसा विरोध की क्रूस तक पहुंचा दिया? क्या इस तरीके से किसी ने मारा है कि घाव हो गए शरीर पर, लथपथ खून बह रहा है? क्या किसी ने ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया है कि ऑन द स्पॉट हमें क्रूस पर चढ़ा दिया हो, या क्रूस से ऐसी मृत्यु दे दी हो, या किसी ने ऐसा कि तड़पाया हो सही होने के बाद? पहली बात तो हम सही होते ही नहीं थे बहुत बार। चलो 100 में से एक बार सही हो गए, उसमें से भी हमारे मुंह भलभला उठा कि तूने ऐसा क्यों किया। समझ रहे हो? आज पता चल रहा है कि हमारे अंदर कौन सा आत्मा काम करता है कई बार, और हम बोलते हैं हम यीशु के बेटा और बेटी हैं। और यीशु पर तो सही होने के बाद भी दोष लगाया गया। आज हमारे पर किसी ने अगर दोष लगाए तो हमारा व्यवहार कैसा हुआ? अगर यीशु के ऊपर उंगली उठाएगी, यीशु तो बेचारा चुप लगाकर सहता रहा। आज हमारा व्यवहार कैसा होता है उंगली उठाने पर? अगर हमारे मुंह पर अगर आज कोई थूक भी रहा था तो हम कैसा घूसे से उसका मुंह लाल कर सकते थे हमें ना? इतनी बुराइयां भरी हुई थी। क्या हम कह देंगे ला इस गाल पे भी थूक दे? क्यों थूका? यीशु ने पूछा तक नहीं, यीशु का विरोध किया गया। आज हमसे सिर्फ इतना सा ही नहीं किया। कहाँ गया वो शब्द? ये नहीं किया जा रहा आज हमसे। सिर्फ यही नहीं किया जाता है, सिर्फ यही नहीं हो पाता है।
हम बड़े बड़े क्या सहेंगे, हम थोड़ा सा सहा नहीं जाता है, हम माफ नहीं कर पाते हैं छोटी सी चीज में। यीशु को कितने लोग, अरे यीशु को तो झूठे दोष लगा लगा कर इतने सताव किया, उसके वस्त्र तक छीन लिए, उसको तो नंगा कर दिया था, उसके तन के वस्त्र छीन लिए थे। समझ रहे हो आप लोग, कितना दुर्व्यवहार किया था उसके साथ। आपके साथ तो कभी ऐसा खुदा ने होने नहीं दिया। हल्का फुल्का समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हुआ होगा। तड़पाया, तड़पाने का मतलब है कि कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तड़प रहा है बंदा कि जीवन मिल जाए, प्यासा है, मैं प्यासा हूं, पानी पानी, यीशु कह रहा था ऐसे। और कोड़े की मार ऐसी कि खालों को उधेड़ दिया। क्या हमारे पर कभी ऐसा सताव आया था? और हम इतना भलभला जाते छोटी छोटी बातों के अंदर। सोच कर देखो, और हम बोलते यीशु का आत्मा हमारे अंदर है। सच में ये गलती हम सबसे हुई है। यीशु मसीह को लोगों ने कितना सताया। ये वो, अब कितने सारे लोगों को यीशु मसीह ने अपने हाथों से खिलाया। 5 रोटी 2 मछलियाँ, और 5 रोटी 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया, और 4,000 लोगों को खिलाया। कितने हजार लोगों को खिलाया, लोगों को चंगा किया, बीमारियों से शुद्ध किया, कोड़ियों को चंगा, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। एक टाइम ऐसा आया, उन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्या कह दिया, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। सोच कर देखो, छाती पर छुरा मारने वाली बात है। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। हम क्या सोच रहे कि हमारे साथ, यीशु के साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं। अरे हमसे बढ़कर हुआ था उसके साथ। तो लिखा है वो अपनों के घर पर आया, उसके अपनों ने भी उसे नहीं पहचाना, दरवाजे भी नहीं खोले, धक्के मारकर बाहर कर दिया। अपनों के घर पर आया था, अपनों के। हम तो फिर भी अपने पलकों में बैठकर, घर परिवार में बैठकर सुन रहे हैं इस वचन को, और हम बोलते हैं मेरे पर सताव था। क्या सताव था? ऐसे नहीं उतर जाती है बलिदान पर आग। ये सच्चा बलिदान है जो यीशु ने किया। इस पर ऐसी आग उतरी है कि वो आग है ना, वो पवित्र आत्मा की आग आज तक हमारी जिंदगी में काम करती है। यीशु मसीह ने काम किया था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। अगर आज हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी सताव आता था, क्या हम तुरंत माफ करने वाले हैं? या हम जज करते हैं, दोष लगाते हैं, बुराई करते हैं, कमियां निकालते हैं, ठट्टा करते हैं, अनादर करते हैं, या हम तुरंत झट क्रोध करते हैं, झट जवाब देते हैं, झट जुबान चल पड़ती है, झट दोषी ठहराते थे, झट कमियां निकालते हैं, अपना झंडा ऊंचा करते हैं कि मैं सही हूं, तू गलत है, नहीं नहीं तू गलत है, नहीं नहीं मैं सही, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। हर परिस्थिति में अपने आप को कहीं ना कहीं सही दिखाना, या उंगली उठा देना, या जज कर देना दूसरे के ऊपर, दूसरे को छोटा ठहरा देना, दूसरे को गलत ठहरा देना। कभी हमने मोटिवेट करने की कोशिश करी है किसी को? हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? ये है अंगूठा, 1 2 3 4, ये हाथ है, उदाहरण के तौर पर समझना। अब इसमें इस तरीके से वो बना रहता है ना, हाँ ऐसे कुछ बना रहता है शायद, समझ रहा आप ध्यान से। अब पूरे दिन में अब तक भी, जब तक कि आप ये वीडियो सुन रहे हो, अब तक आपने कितने अच्छे काम कर दिए, उनको एक बार उंगलियों पे गिनो। और कितने शब्दों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से पाप कर दिए, एक बार उनको गिन लो। संख्या किसकी ज्यादा होगी ये हमें समझ में आता है, क्योंकि प्रभु ने कहा जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। तो सोच कर देख लो हमारे कितने अच्छे काम है। और यीशु मसीह हमारे 100 में से ना 99% उन कमियों को, पाप को, बुराइयों को, उन अभिलाषाओं को, उन गलत और गंदी करतूतों को, जिसके कारण है ना हमें नरक जाना था, उन चीजों को देखता ही नहीं है। वो उस एक अच्छाई को देख लेता है कि हाँ बेटा चल, तेरे अंदर एक अच्छाई तो है, तू पश्चातापी तो है, माफी मांगने वाला तो है, चल तू कोशिश करने वाला तो है, चाहे वो कोई सी भी अच्छाई हो सकती थी। समझ रहे हो? चल तो किसी को पानी पिलाने वाला तो है, वो कोई सी भी अच्छाई हो सकती थी। उस अच्छाई को देखता है यीशु। और हम एक विश्वासी के अंदर, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अंदर पूरा गलतियों को ही खोजेगा। तूने ये कमियां कर दी, तूने ये गलतियां कर दी हैं। और यीशु को देखो, यीशु ने व्यभिचारिणी स्त्री से क्या कहा जब तेरे पाप क्षमा हुए? यीशु ने उसके दिल को देख लिया, उसको अपनी गलती का एहसास है। यीशु ने उस डाकू को देख लिया, उसको अपनी गलती का एहसास है। तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु पाप गिनाने नहीं बैठा। तूने ये कमी कर दी, तूने वो कमी कर दी, तू इतने साल तक ऐसा रहा, इतने साल तक वैसा रहा, अभी तुझे उद्धार दे दूं मैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के अंदर अभी बस तू क्रूस पे लटका, इतने में तेरे को उद्धार दे दूं। 36 क्वेश्चन पूछ सकता था यीशु। हम लोगों के अंदर कितनी बुराइयों को खोज रहे थे। यीशु का स्वभाव नहीं है ये, लेकिन यीशु हमारे अंदर अगर बुराई खोजने के लिए आ गया ना, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? यीशु अगर हमारे अंदर बुराई खोजने के लिए आ गया, उसने अपने पवित्र चश्मे से अगर हमें खोजना शुरू कर दिया ना कि हाँ इसके ये पाप है, इसको आशीष मत दो, खाना ना दो, समझ रहे हो, कहीं नहीं रह सकता इंसान जीवित।
लिखा है वो अपनी सहनशीलता के कारण है ना हम पर दया करता है, बार बार मन फिराव का अवसर देता है हमें। उसके आने में इसीलिए देर होती है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव मतलब पश्चाताप, पश्चाताप मतलब पापों का अंगीकार करना। समझ रहे आप लोग कि दोबारा से मेरे पास आ जाओ और हम बोल रहे हैं हमारे अंदर यीशु का आत्मा है। हम किस धोखे में हैं? कितने अच्छे, इसमें से कितने अच्छे काम हमने किए, सोचकर तो देखो, अपनी उंगली पर गिन लो आप। इन बातों से हमें पता चल रहा है हम दूसरे की 100% में से एक भी कमी निकाल रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें कमी नहीं निकालनी है, जो अच्छाई है हमें उसको देखना है। अब एक गिलास है, इस गिलास में ये पानी है। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखना, क्या दिखाई दे रहा है? बोलो, क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई? ये पानी है, यह पानी, इतना पानी है। क्या दिखाई दे रहा है? समझना। और ये खाली है। अब इसके अंदर हो सकता है कि आपको ये खाली वाला पार्ट ज्यादा दिखाई दे। हम खाली देख रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे जो इसके अंदर है ना। आधा गिलास खाली दिखाई दे रहा है, या आधा नहीं, या इतना थोड़ा सा रखते हैं हम हल्का सा पानी उसके अंदर नाम के लिए। हम बोलेंगे खाली है गिलास, यार कहाँ है पानी इसके अंदर? पानी लाया तू मेरे लिए, इतना सा तो खाली लाया। हम कमियां खोज रहे हैं, जो है उसके लिए हम धन्यवाद ही नहीं है। अगर हम धन्यवाद करते रहे ना, जो है, जो व्यवहार आज है, धीरे धीरे करके वो बदलता जाएगा। धन्यवाद प्रभु, मेरा पति मुझसे प्यार करता है। धन्यवाद प्रभु, इतना तो समझती है। धन्यवाद, इतना तो समझता है। धन्यवाद, इतना तो काम करती है। धन्यवाद, इतना तो होता है। धन्यवाद, जो है उसका धन्यवाद करना है। धन्यवाद, इतना तो दिया। धन्यवाद, इतना तो है। धन्यवाद, इतना तो हुआ। धन्यवाद, पति है, विधवा नहीं हूं। धन्यवाद, पत्नी है, अकेला नहीं हूं। धन्यवाद, बच्चे हैं। धन्यवाद, नौकरी बिजनेस जॉब है। धन्यवाद, अकेला नहीं हूं। धन्यवाद, खा पा रहा हूं, पी पा रहा हूं, सो पा रहा हूं, जाग पा रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद, वस्त्र है, बाहर नंगा नहीं घूम रहा। धन्यवाद, हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे मेरे को। समझ रहे आप लोग? धन्यवाद ही होंगे ना, तो देखना परमेश्वर के उन गुणों में भरते जाओगे आप, और परमेश्वर आपकी एक एक प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देगा। और वो लिखा है कि तेरे आंसुओं के बदले में तुझे दुगना भाग आदर का दूंगा, दुगना भाग। वो आपको ब्लेस करेगा। आपके बलिदान पर, आपकी प्रार्थना पर आग उतरेगी, और वो आग आपके लिए उत्तर बनकर खड़ी होगी। लोग सर को जाएंगे, विरोधी फेवर में आएंगे, कटोरी दिन न मरोगे, आश्चर्य कर्म होंगे, और आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। और आप धन्यवाद करोगे, खुदा मैं तो उसके योग्य नहीं, इतनी बड़ी तूने मुझे आशीष बरकत दी, इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी फैमिली दी, लोगों के मनों को, हृदयों को परिवर्तित कर दिया, उद्धार कर दिया। शुरुआत हमसे होगी। सेवकाई और जिम्मेदारियां घर से शुरू होती हैं। घर में ईमानदार, विश्वासयोग्य, पवित्रता नहीं दिखा पा रहे तो बाहर क्या दिखा पाएंगे? अब हमें पता चलता है कि कौन सा आत्मा। आज हमें पश्चाताप करके फिर से एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। खुदा मुझे अपने गुणों से भर। इस बात के लिए मैं रोजाना 1 घंटे का उपवास तो रखना चाहिए। खुदा मुझे तेरे गुणों से भर। उस उपवास के दौरान अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए, माफ करना चाहिए, क्षमा, दया, अनुग्रह, करुणा करनी चाहिए। हालेलुया। नहीं हो पा रहा, खुदा की मदद मांगो। लेकिन पता चल रहा है हम कितने बुरे थे, हम क्या खोजने वाले इंसान थे। लेकिन यीशु हमारे अंदर एक अच्छाई को देखता है, 99 बुराई को नहीं। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। माफ करना सीखो, तुरंत माफ करना सीखो। और इस बात को हमें हमेशा याद रखना है, हमसे चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए, अगर हम बदलना चाहते हैं तो प्रभु में ज़रूर बदलेगा। हम पश्चातापी हैं तो प्रभु में ज़रूर पश्चाताप करने के द्वारा माफ़ करेगा और एक नई शुरुआत करेंगे। प्रभु को पता है हमारा गिरना था, हम गिर रहे थे, हम गिरे थे, लेकिन प्रभु ये भी देखता है कि तू बदलना चाहता है तो मैं तुझे बदलूंगा। प्रभु तुझे आशीष दे।